चलो बेटा शांत हो जाओ, निकालो बुक निकालो। एक बुक दे दो मुझे, दो पकड़ाओ। प्रमेय खत्म हो गया है ना? ठीक ठीक है, देख रहा हूँ, 1 मिनट वेट। 9.2 नहीं 9.3 का भी हो गया क्वेश्चन। चलो तब देखो 9.3 का तीसरा क्वेश्चन। हाँ तो लगा के आई हो? कौन बताना है? मुझे बस 7वां नहीं आ रहा है, 8वां नहीं आ रहा है। बाकी लोग? और 9वां और 11वां। बाकी लोग 4 क्वेश्चन नहीं आ रहा है। कहाँ से बताएं? 3 नंबर से? फिर से बढ़ाएं? अच्छा चलो तो देखते हैं, आ जाएगा फटाक फटाक क्वेश्चन आ जाएगा, आज खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से ये। देखो सुनो, आकृति 9.24 दिया हुआ आकृति, शायद मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था, देख लो फिर भी क्या करना है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। इसकी वैल्यू दिया हुआ है 100 डिग्री, ये P है, ये Q है, सॉरी P है, Q है, और ये R है, और ये O है। ये 100 अंश का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि PQR दिया है, कोण PQR इक्वल टू 100 डिग्री दिया हुआ है। PQR जहां PQR तथा केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है, तो कोण OPR ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है OPR, OPR यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है। चलो ध्यान दो, एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दें क्या, रचना आसान हो जाएगा। हाँ नहीं तो चलो इसका मान निकालो, इसका मान कितना आएगा? ठीक है, अगर यहां से P, वो शर्मा इसलिए जाता है ना कि तुम लोग सही बता नहीं पाते हो कि सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो देखो, इस वाले कोण का मान जो होगा इसका 2 गुना निकालेंगे, यानी कोण हल में आ जाते हैं, कोण हो जाएगा POR बराबर हो जाएगा 2 गुणे कोण PQR, यानी इस कोण का 2 गुना करेंगे तो ये वाला कोण निकल जाएगा, तो 2 गुणे 100, तो ये मान हो गया 200 कोण POR का, ठीक। यानी ये वाला कोण का मान 200 हुआ। अगर इस यक्स का मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? यक्स का मतलब अंदर वाला, तो पूरा ये कोण कितने अंश का होता है केंद्र पर? 360 का, जिसमें से 200 ये है, तो ये कितने का होगा? 160 का। कैसे निकालेंगे? कोण x प्लस कोण POR बराबर 360, वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 अंश का होता है, क्लियर। तो इसमें x प्लस यहां से इसका मान 200 बराबर 360, तो x का मान कितना आएगा? 360 माइनस 200, तो कोण x का मान आ गया 160। अब लेकर चलेंगे त्रिभुज OPR में, OPR में, OPR में लेकर चलें तो ध्यान से देखो, ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, यानी ये अगर त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो इसका मतलब है कि त्रिज्या तो बराबर होती है,
तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये जो दिख रहा है त्रिभुज OPR वो कैसा है? अब त्रिभुज OPR में OPR त्रिभुज OPR समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब क्या आएगा कि इस कोण का जितना मान होगा उतना ही इस कोण का मान होगा, होगा ना? तब यहां से लेकर चलेंगे तो क्या मिलेगा? कोण A प्लस कोण X प्लस कोण A बराबर 180 अंश। तो कोण A प्लस X का मान 160 प्लस कोण A बराबर 180, दो कोण A बराबर 180 माइनस 160, तो कोण A बराबर 2A बराबर आ जाएगा 20। तो कोण A का मान आ गया कितना? ठीक है, 20/2 भाग देंगे तो कितना आ गया? कोण A का मान 10 अंश। यानी इस कोण का जो मान आएगा वो 10 अंश आएगा, वही है इसका मतलब कोण A। क्लियर? कर लोगे लोग? नहीं कर पाओगे लोग? यहां लिख लेना चित्र से, फिगर बन गया होगा सबका। हो गया होगा मेरे ख्याल से ये। क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 9.25 में ये B है, ये C है, ये A है और ये D है। ये पूरा यहां से यहां तक लेकर के बना हुआ है 69 अंश का दिया हुआ है, 69 और ये केवल यहां से यहां तक दिया हुआ 31। तो कह रहा है कि कोण D का मान निकालना है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? दिया है कि कोण ABC बराबर 69 डिग्री, कोण ACB या BCA बराबर दिया है 31 डिग्री। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात कीजिए कोण BDC बराबर कितना होगा। आ जाओ हल में। ठीक, हम लोग लेकर चलते हैं त्रिभुज ABC।
त्रिभुज ए बी सी में क्या मिलेगा? कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी ए प्लस कोण बी ए सी। हमको तो पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है ना। अगर ए बी सी लेकर चले तो इतना प्लस इतना और प्लस ये वाला कोण तीनों को जोड़ेंगे तो कितना अंश आएगा? 180 अंश। तो हमको इसका मान पता है कि कितना है? 69। इसका भी पता है 31 और इसका नहीं पता है, निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100 प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 अंश। तो कोण बी ए सी बराबर आ जाएगा कितना? 180 माइनस 100, तो यानी 80 आ गया किसका मान? कोण बी ए सी का। हम ये भी बता चुके हैं कि अगर वृत्त में एक ही तरफ अगर कोण बने, जितने भी कोण बने उन सब का मान क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, यानी इस जीवा के एक ही तरफ जो भी केंद्र कोण बन जाए, कहाँ पे? वृत्त के परिधि पर, वो सब के सब क्या होते हैं? बराबर। तो इसका मतलब कोण ए जितने डिग्री का होगा उतना ही कोण डिग्री डी का होगा। तो अब क्या करेंगे? यहां से आगे लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जीवा के एक ही जीवा के एक ही और परिधि पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या निकलेगा? कोण बी ए सी का मान जितना होगा उतना ही कोण बी डी सी का होगा। इसका मतलब है कि इसका मान तो आया 80, तो इसका मान कितना आ जाएगा? बी डी सी का मान 80 अंश आएगा। यानी कोण बी डी सी बराबर हो गया 80 अंश। आया? कर पाओगे लोग? ठीक है, कर लो फिर। ये चैप्टर के बाद कोई चैप्टर नहीं ना बचा है अब? एक प्रायिकता होता था, इसमें दिया है क्या? प्रायिकता है? प्रायिकता तो नहीं है। इसके बाद पर डे अब तुम लोग तैयार करके आना। पर डे मैं 5 से 10 क्वेश्चन हल करवाऊंगा बोर्ड पे लिख करके। ठीक है, जहाँ से मर्जी वहाँ से। और तुम लोगों को मैं पहले चैप्टर बता दूंगा कहाँ से पूछूंगा, आप उस चैप्टर को रिवाइज करके आना। ठीक है, ये तो सही रहेगा ना। कुछ ना कुछ पढ़ के आओगे लोग ना, ऐसा तो नहीं सो करके आओगे लोग, बस सोए मुंह धोए और चले आए। सर तो स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, देख लेंगे, रिवीजन कराएंगे। हाँ हो सकता है। तो जब मैथ खत्म ही हो जाएगा तो फिर करना क्या होगा? रिवीजन ही तो रहेगा, और रिवीजन होगा तो सब अच्छा हो जाएगा, सब बुला भटका याद आ जाएगा। पीछे नहीं चल रहा है लोग कुछ का जी? पीछे नहीं हो लोग ना? सही है ना? हमें पता है कि इसी महीने में पढ़ के भाग जाओगे लोग। सिलेबस खत्म, काम खत्म है। अरे जब सिलेबस खत्म हो गया कहाँ पढ़ोगे लोग? पढ़ लिए कि? लेकिन हमको लगता है कि सिलेबस खत्म करने के बावजूद भी रिवीजन की सबसे अच्छी ज़रूरत होती है।
इरेज करें? यस सर। क्या बोले हो? नहीं इरेज करें? गधे, क्या करोगे? देखोगे इसको? हैं? आकृति में एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं। ए बी सी 4 बिंदु हैं, ए बी सी डी। ए बी सॉरी ए ऊपर है, ए है, बी है, सी है और ये डी है। ये वाला कोण दिया हुआ है 130 अंश का और ये वाला कोण दिया है 20 अंश का। बी ए सी ज्ञात कीजिए। बी ए सी, इस वाले कोण का मान पूछ रहा है कितना होगा। तीन लाइन में लगा दिया जा। चलो 3 लाइन में लगा देते हैं। ठीक, इसका नाम ई है। दिया है कोण बी ई सी बराबर 130, कोण डी सी ई सी डी बराबर 20 अंश। तो कह रहा है कोण ज्ञात करना है, कोण बी ए सी यानी ये वाला ज्ञात करना है। मान के चल रहा हूं कोई एक्स है, उसी को ज्ञात करना है। चलो बेटा सुनो ध्यान से। अगर इसको देखो ध्यान से, चाप ए डी यहां से यहां तक ये चाप है और इसके माध्यम से कोण एक बन रहा है ये वाला, और इसी के माध्यम से कोण बन रहा है एक ये वाला। क्या ये दोनों के दोनों कोण बराबर होंगे क्या? अरे एक ही चाप के द्वारा बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोण ये वाला और इसी के माध्यम से बन रहा है, तो कोण ये वाला आपस में बराबर होगा। ठीक, हम लोग लिख सकते हैं किसी वृत्त में एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या निकल करके आएगा? इसका मतलब निकल करके आएगा कि कोण ए बी ई या ए बी डी बराबर कोण हो जाएगा ए सी डी या डी सी ए। तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी डी, और ध्यान दो कोण ए बी डी बराबर ए सी डी का मान पता है। ए सी डी कर लें चाहे ई सी डी कर लें, बात तो 20 की ही हो रही है। तो ये 20 अंश, यानी कोण ए बी डी का मान आ गया 20 अंश। ये वाला उठ के आ गया यहां पर, ये 20 अंश आ गया। अब हम लोग लेकर चलेंगे एक छोटा सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी ई में बेटा जानते हो एक क्लास 8 में एक प्रमेय बताई गई होगी। यह प्रमेय क्या क्वेश्चन बताया गया होगा, नाम याद होगा बहिष्कोण, याद है?
क्लास 9th में भी बताया गया होगा कि अगर कोई एक त्रिभुज बना हो और त्रिभुज के बाहर अगर एक कोण ज्ञात करना हो, इस कोण का मान ज्ञात करना है, तो इसका मतलब क्या है कि अंदर के दो कोणों को जोड़ दो तो इस कोण के बराबर आएगा उसका योगफल। याद है भाई इस कोण? तो उसी तरह ध्यान दो कि एक छोटा सा त्रिभुज है ए बी ई, एक त्रिभुज है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का योगफल किसके बराबर होगा? इस बाहर बने कोण के योगफल के बराबर है, कोण के मान के बराबर, यानी 130 अंश के बराबर होगा। किसका मान? इस यक्ष का और इस 20 का योगफल 130 के बराबर होगा। ठीक, तो वही काम करेंगे भाई इस कोण से। तो लगाएंगे कैसे? त्रिभुज ए बी ई में कोण x प्लस कोण बी, ये हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा कोण ए, यहाँ पर लिख सकते हैं 180 अंश, सॉरी 130 अंश। और कैसे हुआ तो आप बता देंगे बहिष्कोण से, बहिष्कोण से। बस काम हो गया। यानी कोण यक्ष का जो मान आएगा वो 130 में से 20 घटाने के बाद पता चल जाएगा कितना आया, 110। तो इतना ये लिखना था और उतना वो लिखना था, नहीं तो आप क्या काम करते हैं? एक सीधी रेखा है, ध्यान से देखो, AC तो एक सीधी रेखा है, और अगर एक सीधी रेखा है तो सीधी रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। तो अगर ये 130 अंश का है तो इसका मान आसानी से निकाल लेते, कितना आता? 50, है ना, ये 50 अंश का आता। क्लियर? इसका मान निकाल ही चुके हैं। ठीक, तो त्रिभुज में दो कोण तो ज्ञात हो गए, तीसरे कोण को कैसे ज्ञात करेंगे? तीनों कोणों का योगफल कितना अंश होता है? 180 अंश। तो इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर 180 करते तो क्या होता है? 70 हो जाता ना, 50 20 70, 70 को 180 में से घटाते तो कितना आता? 110 आया। तो आप जैसे चाहो ऐसे लगा लो, लेकिन हमको लग रहा है कि इससे छोटा हो जाएगा भाई इस कोण से, तो लग गया। क्या हुआ? डायरेक्ट आ गया ना? हाँ, चलो ये क्वेश्चन ऐसा, उसमें जादू है। A बराबर B, B बराबर C, C बराबर D, D बराबर A और A बराबर D। ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये वाला मत दिखाएं कि दिखा दे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ABCD एक चक्री चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। चक्री चतुर्भुज का मतलब होता है बेटा कि चार बिंदु हैं जो कि परिधि पर हैं, A है, B है, C है और D। ये चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, साथ में दो सम्मुख कोणों का योगफल भी 180 अंश होता है। चक्री चतुर्भुज है जिनके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया, जहां कट कर रहा है वहां पे बिंदु E है। यदि कोण DBC, DBC यानी ये वाला कोण बराबर 70 अंश है, कोण BAC, BAC यानी ये वाला कोण 30 अंश का है, तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। BCD यानी ये पूरा का पूरा कोण ज्ञात करना, ये पूरा ज्ञात करना।
पुनः ए बी बराबर यदि ए बी बराबर बी सी हो, दो क्वेश्चन में ज्ञात करना है इसका मान। चलो मैं लिख देता हूं पहले। दिया है कोण डी बी सी बराबर 70, कोण बी ए सी बराबर 30, तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन में दे रहा है कि कोण डी सी बी का मान कितना होगा, बी सी डी लिखा हुआ है, बी सी डी बराबर कितना होगा, और कह रहा है कि यदि ए बी बराबर बी सी हो। कौन भाई, ए बी ये वाली और बी सी ये वाले, अगर ये दोनों लाइन बराबर हो तो तब कोण ई सी डी का मान कितना होगा, ई सी डी यानी ये वाला मान कितना होगा, ये वाला मान ज्ञात करना। अगर इसको मैं यक्स लिख देता हूं, ये पूरा भी ज्ञात करना है और वो छोटा वाला भी ज्ञात करना है। चलो सुनो, देखो ध्यान से, क्या ये वाला कोण 70 अंश का हो जाएगा का? कैसे? अरे जो चाप दिख रहा है सी डी, इसके माध्यम से ये वाला कोण बना और इसी के माध्यम से ये वाला कोण बना है, तो दोनों के दो बराबर होंगे। एक ही चाप द्वारा बने कोण क्या होंगे, अब आपस में बराबर होंगे। तो ये 70 का है तो ये भी 70 का हो गया, यानी ये पूरा कोण कितने अंश का हो गया, 100 का। और चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो अगर ये 100 का है तो ये पूरा सी कितने का होगा, 80 का, तभी तो जोड़ने पर 180 आएगा। तो सी का मान निकल करके आ गया 80। क्लियर? अब ये सी का मान अगर निकल करके आ गया 80, अब सुनो ध्यान से क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि ए बी और बी सी को बराबर कर दें। ए बी ये दिख रहा है, बी सी ये दिख रहा है। अगर ये और ये बराबर हो जाए तो एक बात बताओ कि ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो ये भुजा, ये कोण 30 अंश का है तो ये भी 30 अंश का हो जाएगा। यहां से यहां तक पूरा है कितने अंश का, पूरा तो 80 अंश का है, इतना बन जाएगा 30 अंश का। तो ये कितने अंश का बनेगा फिर, 50 का। तो दोनों का आंसर आ गया। ठीक, लगाएंगे कैसे, लिख दें। चलो लिख देते हैं, लिख लोगे लोग? हाँ लिख दे रहा हूँ। शेर हो तुम लोग, शेर और सवा शेर दोनों हो लोग। चाप सीडी द्वारा एकांतर या चाप सीडी द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण, वृत्त के परिधि पर बना कोण, दो कोण है, कोण DAC बराबर है DBC तो यहां से हो जाएगा कोण DAC बराबर हो जाएगा इसका मान 70 अंश। एक तो निकल करके आ गया 70 अंश। अब कोण ए का मान निकाल लें, या हम लोग कह सकते हैं ए बराबर कितना आएगा, तो कोण ए बराबर निकल जाएगा कितना, तो हो जाएगा DAC
प्लस कोण यहां से नीचे वाला, तो नीचे वाला क्या लिखा हुआ है, BAC, तो इन दोनों को जोड़ दें, ये 70 अंश का, ये 30 अंश का, तो हो जाएगा ये 100 अंश का। तब अब लेकर चलेंगे, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का योगफल अगर 180 अंश होता है तो इसका मतलब है कि कोण ए और कोण सी दोनों को जोड़े तो 180 अंश आना चाहिए, है ना। और ए का मान है कितना, ए का तो मान है 100 अंश, तो कोण सी बराबर कितना आएगा, कोण सी का मान हो जाएगा 180 में से 100 को घटा देंगे तो कोण सी का मान आ गया 80 अंश। आ गया, यानी ये वाला मान निकल करके आ गया सी का। अब हमको किसको ज्ञात करना है, अब तो ज्ञात करना है एक क्वेश्चन में ये वाली स्थिति। कहाँ बड़ा है जी, बड़ा बड़ा लिख दिए हैं। तुम लोग निकाल के बताओ कितना आएगा, हम नहीं बताएंगे, समझा दिया है मैंने। यक्स का मान निकालना है, हाँ यक्स का, हाँ तो आएगा कैसे, वो लिखाने का दिखाना है। लगाओ, शेर धराशायी हो गए हैं। जो बोल रहे थे कर लेंगे उससे करवाएंगे। हाँ किसे करवाएं, जो बोल रहे थे हम लोग खुद से कर लेंगे। अच्छा तुम भी कर लोगी, नहीं सर, हम ये नहीं बोलते खुद कर लेंगे आप। तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा तो क्वेश्चन नंबर 7वां था, ये तो 6वां नंबर है अभी। तुम तो पूछने वाली 7वां थी ना, ये तो 6वां नंबर है, मतलब झूठ बोल रही थी, लगा के आई हो। नहीं सर, ये वाला सर मुझसे गलती से छूट गया है। देखे लो, ये शेर नहीं सवा शेर है। दोस्त मित्र सावधान रहना भाई, ठीक है। छोड़ के चली जाएगी और कह के अरे हम ख्याल ही नहीं किया, हम लग रहा है कि छोड़, इससे सावधान रहना, छोड़ के भाग जाएगी। चलो सुनो, ये हो गया ऊपर वाला। चलो देखो, अगर साइड वाला मिटाएंगे तो ये मिटाएंगे, लेकिन इसको बताना है ये नीचे वाला, तो हमको लग रहा है कि ऊपर वाला ही इरेज करें। आने तो कहो तो छोटा छोटा लिख दें। हाँ चलो अच्छी बात है। देखो इसमें दिया है कि ए बी और बी सी बराबर है, ए बी और बी सी बराबर है। चित्र से ए बी बराबर है बी सी, तब अगर ए बी और बी सी बराबर हो जाए तब त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज होगा।
अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा कोण BCA, और इसका मान दिया है 30 अंश, तो कोण BCA का मान भी आ गया कितना, 30 अंश। यानी हम लोग यहां पहुंच गए, ये वाला मान 30 अंश का है। अब निकालना क्या है, परंतु दिया है कोण सी का मतलब पूरा वाला DCB बराबर है 80 अंश। निकाल चुके हैं हम लोग, पूरा कोण 80 अंश का है। तब हम लोग लिख क्या सकते हैं, कोण DCB बराबर कोण DCA या ACD, इसी को तो ज्ञात करना है, ECD निकाल लेते हैं, ECD और प्लस ECB, तो इसका मान है कितना, ECD का मान तो पता ही करना है, और इसका मान है 30, और इसका मान है 80। इसको लाओ इस साइड, 80 माइनस 30 बराबर हो जाएगा ECD, यानी 50 बराबर हो जाएगा ECD। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 7वां, और 7वें पे स्टार लगा लेना। कह रहा है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों, वृत्त के व्यास हों, यानी ये जो लाइन जा रही है वो बता रहा है कि वृत्त का व्यास है, यानी ये सर कहीं ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है वो केंद्रक है, केंद्र है इसका, जिसको मैं O नाम दे रहा हूं। ठीक, इसका नामकरण कर रहे हैं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इसमें दिया हुआ है कि AC और BD वृत्त के व्यास है, दिया है AC तथा BD वृत्त के व्यास है। अगर ये वृत्त के व्यास है तो हमको तो पता ही है कि व्यास द्वारा केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का ना। अगर व्यास है तो व्यास तो सीधा होता है, एक स्ट्रेट रेखा होगी, तो स्ट्रेट रेखा का मतलब ये कोण कितने अंश का होगा, और इसी तरह से ये कोण कितने अंश का होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा
बस सीधा सीधा। तो वृत्त वाला इसके अंतर्गत कोई भी पार्ट लेकर चलेंगे, अगर वो सीधी रेखा है केंद्र से होकर जा रही है तो जानिए कि वहां पे जो कोण बनेगा वो 180 अंश का बनेगा। ठीक, तो इसमें ऑलरेडी बोल दिया है कि जो विकर्ण है AC और विकर्ण है BD वो वृत्त के व्यास है। अब आगे का क्या रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि वो आयत है। सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। आयत प्रूफ करने के लिए चाहिए क्या, हमको प्रूफ कर देना कि कोई भी एक कोण चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, चाहे D हो, वो कितने अंश का हो, 90 अंश का। बस 3 लाइन का काम है, लिख लो। आ जाओ हल में। देखो, यदि AC वृत्त का व्यास है तब कोण, अगर AC वृत्त का व्यास है तब कोण AOC बराबर 180 अंश होगा। इतना तो पता ही है ना। और हम एक लाइन पहले पढ़ा चुके हैं कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है ना, याद। परिधि हम जानते हैं कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो यहां से हो जाएगा परिधि पे कोण कौन सा बन रहा है, अगर ये इसको देखा जाता है ये वाला बन रहा है, चाहे इधर वाला मानकर चलें, ये वाला कोण बनेंगे तो D बना लेंगे। कहीं से हम लोग लेकर चलेंगे तो बना तो क्या है, AOC ही बना है। चाहे ये वाले की बात करें चाहे ऊपर वाले की बात करें, तो हम लोग नीचे वाले की मानकर चलें जो चाप ABC के अंतर्गत आ रहा है। तो यहां से हो जाएगा कोण ADC बराबर 1/2 कोण AOC। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 180, कटा देंगे तो आ जाएगा 90। यानी कोण ADC बराबर हो जाएगा 90 अंश। और जैसे ही 90 अंश आया तो हम कह सकते हैं अतः ABCD एक आयत के शीर्ष हैं। आयत के शीर्ष होने के लिए सभी के सभी कोणों का ये मान 90 अंश होना अनिवार्य है। जैसे अगर ये 90 अंश इसके माध्यम से निकालें, ये 90 अंश तो इसके माध्यम से निकालेंगे तो ये 90 अंश आएगा। उसी तरह से अगर इसको व्यास लेकर चलेंगे तो ये निकालेंगे 180 अंश तो ये आएगा 90 अंश उसका आधा। और अगर ये वाला अगर लेकर चलें 180 अंश तो इसके बाद ये वाला आएगा निकल करके उसका आधा 90 अंश। आई बात समझ में। तो हम लोग कैसे भी करके उसको प्रूफ कर सकते हैं। यही नहीं आ रहा था ना जी, हाँ तो इस पे स्टार बना लेना। और एक क्वेश्चन मैं देता हूं तुम लोग करके बताओ। बताओगे लोग ना। एक बच्चा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये फिगर है और इस फिगर के अंदर ये केंद्र है, ये लाइन जा रही है ऐसी, ऐसे करके जा रहा है, एक कोण बना हुआ है यहाँ पर यक्ष अंश का, तो इसका मान निकालना है।
इसका भी मान निकालना है, ये 30 अंश का, तो इसका मान निकालना है x का, और चलो निकाल लो, x का ही मान निकाल के बताओ कितना आया। नहीं आया ना तो कान के नीचे बजाते हुए बाजा जाएंगे। फिर 60 होगा। हाँ 60 अंश। 60 अंश आ गया, गलती से कि सही से? अच्छा, कुछ बच्चे तो फिगर ही नहीं बना पा रहे हैं। एक ऐसा फिगर बना हुआ है, और कह रहा है कि इसकी ये जो इसका मान 30 अंश दिया है, इसका मान 20 अंश दिया है, तो कह रहा है कि इसका मान कितना अंश आएगा। ये 30 अंश का है, ये 20 अंश का है, तो इसका मान कितना आएगा। इसका 60 अंश आया, जिसका जिसका आया सही है। हाँ, जिसका नहीं आया वो तो बगल में दीवार लड़ा के देखो, उसमें आ जाएगा। पड़ोस में एक दीवार है रेड कलर की नहीं, ऑरेंज कलर की। हाँ नहीं तो फिर टेबल है सामने, उस पर लड़ा के देखो, आ जाएगा तुरंत। आ गया? लगता है तो मैं कॉपी चेक कर लेता हूँ।